दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एसएससी एडी में 12 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्न। ठीक है, 12 जनवरी को आए तो 2023 की एग्जाम हुई थी, उसमें आए थे। और इसमें जो है 20 क्वेश्चन हिंदी के कवर करने वाले। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन हिंदी के कवर करने वाले। दोस्तों आज से मैं हिंदी की भी सीरीज चालू कर रहा हूँ। डेली आपको शाम को 5 बजे, आज तो खैर लेट वीडियो अपलोड होगा, लेकिन कल से आपको शाम को 4 से 5 बजे के बीच में वीडियो हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज पहला क्वेश्चन हमारा शुद्ध वर्तनी से है। ठीक है, कि इसमें से सही वर्तनी का चयन करना आपको। अब पहला है काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। सेकंड है इस समय सर्दी। अब यहाँ पर गलत क्या है दोस्तों? सर्दी। क्या है? सर्दी। और इसलिए अब ये भी गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए, दोस्त तुम्हारा है, और अब यहाँ पर दोस्त गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है? दोस्त गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं पर आगे देखिए दोस्तों कि जो इसका सही है, खैर इसमें सब सही दिख रहा है, लेकिन समझना जरूरी है कि किस तरीके से हो रहा है, जिससे वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। दोस्तों एसएससी जीडी में जितने भी जो शुद्ध वर्तनी वाले रहते हैं वह आपको पढ़ने में ही पता चल जाएगा कि सही और गलत कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, यानी कि किसका आपको दुख का पर्यायवाची चयन करना है। किसका? दुख का पर्यायवाची आपको चयन करना है। अब देखिए, दुख का पर्यायवाची आपका होता है व्यथा। क्या होता है? व्यथा। क्या होता है दोस्तों? व्यथा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है वह उसका चश्मा भूल गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? वह अच्छा, वह उसका चश्मा भूल गया। अब ऐसा थोड़ा ना होता कि अपन उसका चश्मा भूल जाएंगे, तो अपन अपना चश्मा भूलेंगे। क्या करेंगे? अपन अपना ही चश्मा भूलेंगे। तो वह अपना चश्मा भूल गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? वह अपना चश्मा भूल गया। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। यानी कि यहाँ पर एक गलत विभक्ति दे रखी है, तो सही पर कौन सी विभक्ति रहेगी? कि छुट्टियों में सभी बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। क्या है? कि छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा। अब यहाँ बच्चों का की जगह क्या आएगा? ने आएगा। क्या आएगा? का की जगह यहाँ पर आएगा ने। अब इसको एक बार पढ़ के देख लीजिए कि छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, तो क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तूफान गलत है। आगे चलिए, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि घर में सभी सुविधाएं होना। घर में सभी सुविधा होना यानी कि क्या? घर में गंगा बहाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रहे जो भी एसएससी जीडी में जितने भी शिफ्ट में हिंदी के क्वेश्चन है वो सभी इस सीरीज के माध्यम से अपन कवर करेंगे। अगला है उन्होंने बोल उठा। अब यहाँ पर क्या है? त्रुटि पहचानना है। क्या पहचानना है? त्रुटि, और उसके जगह पर सही शब्द आपको पहचानना है। क्या है? उन्होंने बोल उठे। तो ये अलग ही पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि यार ये गलत है कहीं ना कहीं से, तो इसका सही क्या रहेगा? वे बोल उठे। ठीक है, अब क्यों? अच्छा, यहीं पर अपन सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उन्होंने बोल उठे। अब यह भी आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि हिंदी में जितने भी आपको अशुद्ध वर्तनी जो भी है आपको पढ़ने पर ही पता चल जाएगा। उन्होंने बोल उठे, ये भी गलत है। वे ने बोल उठे, अब ये तो कहीं से भी नहीं होगा। उसने बोल उठे, अब ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या रहेगा? वे बोल उठे। अगला क्वेश्चन है रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यतीत करता है? अब देखिए, अब ऑप्शन के हिसाब से देखना है आपको कि यह कहना क्या चाहता है। ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन पहला है अतीत। अतीत यानी बीता हुआ, पिछला, या फिर उत्तर दिशा, या जवाब। देखिए, अब यहाँ पर जवाब, अगर आपसे कोई उत्तर मांग रहा है यानी कि जवाब मांग रहा है। ठीक है, कॉमन सी बात है। आगे चलिए, जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। और जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं उसे? वाचाल। आगे चलिए, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया? अब देखिए दोस्तों कि आपको शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है,
तो कौन सा स्थिर। बाकी शांत शब्द के सभी क्या है विलोम है। अब देखिए उत्तेजित, उत्तेजित भी शांत का विलोम है, क्योंकि अगर किसी को बोलते हैं ना लड़ाई करता है तो उत्तेजित होकर ही लड़ाई करता है। उद्विग्न यह भी शांत का विलोम है। और अशांत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 11वां क्वेश्चन देखिए, जानने की इच्छा करने वाला। अब देखो जानने की इच्छा जो रखने वाला रहता है ना, उसे कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। और सभी इंद्रिय को जीतने वाले को कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। और जो दूर देखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी। क्या कहते हैं उसे, दूरदर्शी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु। अगला देखिए, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। दोपहर, देखिए दोस्तों, सुबह, भोर और पूर्वाह्न। अब दोपहर के समय को क्या कहा जाता है, अपराह्न। क्या कहा जाता है, अपराह्न। आगे देखिए, ग्रामवास। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। ग्रामवास, ग्रामवास का क्या अर्थ होता है इसका, कि ग्राम में रहने वाला, ग्राम में वास करने वाला। तो ऑप्शन से देख लेते हैं अपन। पहला है से अभिप्राय होता है ग्राम के लिए वास करना, गलत है। ग्राम द्वारा वास करना ये भी गलत है। ग्राम से वास करना ये भी गलत है। और ग्राम में वास करना, ठीक है, यह सही है। अगला देखिए, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरोंदे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। अतिरिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे के साथ कीजिए। यानी कि आधा तितर आधा बटोर, आधा तितर आधा बटोर, ठीक है। यहाँ पर मुहावरा तो इसका क्या रहेगा, आधा तितर आधा बटेर। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। किस वर्ण की, गौर वर्ण की। अब गौर का क्या अर्थ होता है, यानी कि गोरे वर्ण की, ठीक है, गोरे वर्ण की सुंदर महिला थी। अब निम्न पद में वर्ण, वर्ण का मतलब पूछ रखा है यहाँ पर कि वर्ण शब्द निम्न में किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग। क्या होता है, रंग। यानी कि राधा गोरे रंग की थी। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, क्या पद्यांश आ गए, क्या आ चुके हैं, पद्यांश। अब यहाँ पर आपको पढ़ के बताना है, गद्यांश, सॉरी गद्यांश आ चुके हैं, पढ़ के आपको बताना है। अब देखिए यह भी आसान रहता है, कोई टफ नहीं। हाँ, किसी किसी शिफ्ट में आपको टफ फंस जाए वो बात अलग है। अब यहाँ पर देखिए कि परमात्मा ने सभी नर नारियों की आँख में रिक्त स्थान दिए हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करना है सबसे पहले तो, कि आपने क्या दिए हैं, मुस्कान दिए हैं, स्मृति दिए हुए, आंसू दिए हुए, हंसी दी हुई है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसू दिए हुए है। क्या दिए हुए, आंसू दिए हुए है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, 17वां देखिए, एक सेकेंड। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 17वां यानी कि 2। अब देखिए, इन्हीं आंसुओं के बल पर, अब देखिए यहाँ पर 16वें में देखिए कि परमात्मा ने सभी नर नारियों को आंखों में, अब यहाँ पर भी आपको पता नहीं चल रहा हो कि क्या दिए हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्हीं आंसुओं के बल पर, मतलब यहाँ पर क्या है, आंसू, मतलब ऑप्शन में है भी से आंसू। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य रिक्त स्थान बन जाता है। क्या बन जाता है, अब इन्हीं आंसुओं के बल पर क्या बन जाता है, निशाचर बन जाता है, असुर बन जाता है, दानव बन जाता है। भैया क्या बनता है, वह देवता बनता है। क्या बनता है, देवता बनता है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, देवता। आगे चलिए, 18वां देखिए, यानी कि तीसरा, बन जाता है और कोई राक्षस पिघल कर। देखिए अब फिर मैं आपको बताऊंगा, शुरू 16वें से शुरू करते हैं कि भैया आंखों में आंसू दिए हुए हैं, यहाँ आंसू से पता चल रहा है, ठीक है, के बल पर कोई साधारण मनुष्य क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। और कोई राक्षस, अगर कोई राक्षस बन रहा है तो इससे पहले क्या बनेगा, कोई देवता। क्या बनेगा, कोई देवता। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा दोस्तों, देवता, ठीक है, क्या बनेगा, देवता। अब यहाँ पर क्या आ गया, आंसू। क्या आ गया, आंसू। आगे क्या है, फिर से रिक्त स्थान बन जाता है, राक्षस पिघल कर फिर से क्या बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है। अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए मनुष्य, यहाँ पर भी आ गया मनुष्य, मतलब ये वाला जो गद्यांश है बहुत ही इजी दे रखा है। क्या है इसका, सच्चा मानव। आगे देखिए 19वां, सच्चा मानव बन जाता है और कोई राक्षस पिघल कर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है, क्या होती है, दया होती है, वह उतना ही कोमल, उदार और रिक्त स्थान इंसान बन जाता है। अब कैसा इंसान बनेगा, देखिए 19 का तो हो गया ऑप्शन नंबर ए, दया। तो 20 का क्या है, पूजनीय बनेगा। क्या बनेगा, पूजनीय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए।
इंसान पूजनीय बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे एसएससी जीडी 2023 में आए हुए क्वेश्चन। किसमें? 2023 में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन। तो दोस्तों हिंदी में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने शिफ्ट में आए हुए, सभी मैं आपको इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करवाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, डेली देखना ना भूलें। आपको डेली दिन में शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।